ओके, मैं तुम्हें एक नंबर बताता हूं, 37,80,000 का। अब तुम सोच रहे हो यह लॉटरी का प्राइस होगा, किसी का पैकेज होगा या कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम होगा। बिल्कुल नहीं, यह वो अमाउंट है जो एक आदमी ने कमाई है सिर्फ 100 रुपए से, सिर्फ 100 रुपए से, जो कि हम लोग एक दिन में चाय या कोल्ड ड्रिंक पीने में उड़ा देते हैं। ओके, और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कि ये कैसे होता है। देखो, मुझे पता है जब कोई कहता है 100 रुपये इन्वेस्ट करो तो ऑनेस्टली क्या लगता है, यह बोरिंग लगता है। भाई इतने से क्या होगा, 100 रुपये से क्या होगा, कितना पैसा बन जाएगा। लेकिन रुको, क्योंकि यह वीडियो उस बोरिंग एडवाइस के बारे में नहीं है, यह वीडियो उस मैथ के बारे में है जो स्कूल में नहीं सिखाई गई, उस साइकोलॉजी के बारे में है जो अमीर लोग समझते हैं और बाकी लोग मिस कर देते हैं। और यह सब 100 रुपया से स्टार्ट होता है। तो चलो सबसे पहले नंबर देखते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम खुद देखो यह कैसे काम करता है। ओके, तो 100 रुपया का पावर को हम लोग आज देखते हैं। देखो क्या है कि आपने 100 रुपया डेली जमा करना शुरू किया। एक महीने में कितना हुआ, 3,000 हुआ। एक साल में कितना हुआ, 36,000 हुआ। और यह 36,000 अगर एक इंडेक्स म्यूचुअल फंड में जाए तो प्रैक्टिकली इंडिया में अगर देखें हिस्टोरिकली तो यह एवरेज 12 से 15% एनुअल रिटर्न देता है। तो क्या होगा अगर 5 साल बाद यह 36,000 को देखे तो यह 2,40,000 हो जाता है। 10 साल के बाद यह 6,90,000 हो जाता है और 20 साल के बाद यह 29,90,000 हो जाता है और 30 साल के बाद यह 1 करोड़ पार कर जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि 100 रुपया का डेली का पावर कितना होता है। 30 साल में 1 करोड़ से ज्यादा हो जा रहा है। और ऑनेस्टली यह मैजिक नहीं है, यह सिर्फ कंपाउंडिंग है। देखो, अब कंपाउंडिंग के बहुत सारे लोग अलग वे में लेते हैं, लेकिन देखो कंपाउंडिंग का मतलब ऐसा नहीं कि आप पैसा ज्यादा जमा कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा होगा। नहीं, कंपाउंडिंग का मतलब है कि अगर आप ज्यादा टाइम देंगे तो आपका पैसा ज्यादा ग्रोथ होगा। अब मैं तुम्हें एक थॉट एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं, इससे आपको यह वीडियो क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मुझे जीवन में बचत कैसे करना है और जो बचत नहीं करता है वो उसका हाल कैसा होता है और जो बचत करता है उसका हाल कैसा रहता है। ओके, एक पर्सन है राहुल, एक पर्सन है अर्जुन। दो लोगों की मंथली सैलरी 25,000 है। दोनों की एज 22 साल है, सेम सिटी में रहते हैं, सेम बैकग्राउंड भी है। तो राहुल क्या करता है, पहला पर्सन क्या करता है कि 100 रुपया वो कोल्ड ड्रिंक में चला जाता है उसका डेली का, और रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह में कुछ में चला जाता है और उन चीजों में जाता है जो एक हफ्ते के बाद यह याद भी नहीं रहता है कि मैंने कहां कहां खर्च किया। और महीने के आखिर में राहुल खुद सोचता है पैसे कहां चले गए, वो टेंशन में रहता है। लेकिन अर्जुन 100 रुपया जाता हो उनका SIP में या कोई बुक में या कोई स्किल कोर्स में, बस रोज का, विदाउट कोई फेल का। ओके, अब 10 साल बाद सिचुएशन क्या होता है कि राहुल जो पहला पर्सन है उसका सिचुएशन सेम है, सेम सैलरी भी है और MI भी बढ़ गया है, टेंशन उनका ज्यादा है, सिचुएशन अभी खराब है। लेकिन अर्जुन की सिचुएशन को देखते हैं तो अब उनके पास SIP है और SIP उनके पास 6 से 7 लाख रुपए है और जो स्किल उन्होंने सीखा है उससे एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनकी फाइनेंशियल हैबिट इतनी स्ट्रांग हो गई है कि अब वह 100 रुपया की जगह 5,000 महीने में इन्वेस्ट करता है। सेम सैलरी से शुरू हुआ था, सेम जगह से, लेकिन एक पर्सन क्या हुआ कि आगे बढ़ गया और एक पर्सन और नीचे चला गया। तो ये क्या होता है, सिर्फ एक फर्क है हैबिट का। क्या है, हैबिट का फर्क है। तो इसीलिए फाइनेंशियल अगर आपको स्ट्रांग होना है तो आपको इन्वेस्ट का हैबिट होना जरूरी है। तो अब आपके माइंड में एक सवाल होगा, अगर ये इतना सिंपल है, अगर यह इतना क्लियरिटी काम करता है तो लोग क्यों नहीं करते हैं? तो इसका जवाब भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ओके, हमारा ब्रेन क्या करता है कि इंस्टेंट ग्राफिफिकेशन के लिए वायर्ड है। मतलब अभी की कोल्ड ड्रिंक, यानी कि आज आप 100 रुपया खर्चा अभी तुरंत में कर रहे हैं, वो रियल लगता है, लेकिन 10 साल बाद का 6 लाख रुपया आपको अब्स्ट्रक्ट लगता है। अब यह ब्रेन की एक वर्क है जो साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं प्रेजेंट पास्ट। हम प्रेजेंट को फ्यूचर से ज्यादा वैल्यू देते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कल से शुरू करूंगा और कल कभी आता ही नहीं है। लेकिन यह एक इंटरेस्टिंग हैक है जो लोग सक्सेसफुली सेव करते हैं। वो विल पावर यूज नहीं करते हैं, वो सिस्टम बनाते हैं ऑटो डेबिट का। जी हाँ, SIP, सैलरी आते ही सबसे पहले इन्वेस्ट फिर खर्च, इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। और यह 100 रुपया से शुरू हो सकता है। ओके, अभी और आज भी आप कर सकते। ओके, तो मैं तुम्हें अब वो बात बताता हूं जो इस वीडियो का एक्चुअली पॉइंट है। यानी कि 100 रुपया की SIP से सिर्फ पैसा नहीं बनता है, एक आइडेंटिटी बनती है। जब तुम एक रोज डिसीजन लेते हो कि मैं फ्यूचर को सीरियसली लेता हूं तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन खुद को एक इन्वेस्टर की तरह देखने लगता है और यह शिफ्ट होता है, यह शिफ्ट आइडेंटिटी शिफ्ट है और यह सब कुछ बदल देती है।
तुम हर बड़े खर्च से पहले 1 सेकंड रुकते हो। तुम सैलरी बढ़ने पर ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट भी बढ़ा देते हो। तुम लॉन्ग टर्म सोचने लगते हो। छोटी हैबिट बड़ी आइडेंटिटी बनती है। तो हर रोज का 100 रुपया एक वोट है दोस्तों, उस पर्सन के लिए जो तुम बनना चाहते हो। चलो प्रैक्टिकली बात करते हैं कि आखिर 100 रुपया के इन्वेस्टमेंट कैसे करें और कैसे ये शुरू होता है। तो सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ग्रो धन या पेटीएम मनी। इसमें एक एप्लीकेशन होता है, ये एप्लीकेशन में आपको रजिस्टर करना होगा। उसके बाद एक सिंपल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ढूंढना है। तीसरा स्टेप आपको करना है कि 100 रुपया की मंथली सेट कर देना है। 100 रुपया की मंथली एसआईपी सेट करने के बाद ये ऑटो डेबिट होगा, हर माह के 1 तारीख में यह कट जाएगा। उसके बाद चौथा स्टेप आपको है कि इसे भूल जाना है। सीरियसली इसे भूल जाना है, चेक नहीं करना है, रोज इसे चेक नहीं करना है। मतलब मार्केट अप जाए या डाउन जाए आपको पैनिक नहीं होना है। उसके बाद आपको देखना है 5 साल बाद, मैं रियली बता दे रहा हूं, उस दिन आप खुद से सोचोगे काश कि मैंने 100 रुपये की जगह 500 रुपया से शुरू किया होता। तो बस इतनी सी बात है दोस्तों। अमीर लोग बड़े पैसे का इंतजार नहीं करते, वह छोटे पैसे को स्मार्ट बनाना जानते हैं। 100 रुपया छोटा नहीं होता, छोटी होती है हमारे कंसिस्टेंसी। तो हर बड़ा पेड़ कभी छोटा बीज था और हर बड़ा पोर्टफोलियो कभी 100 रुपया की एसआईपी थी। आज वो पहला वोट होगा जो अपने फ्यूचर के लिए आप करेंगे। कमेंट में बताओ क्या तुमने कभी एसआईपी शुरू की है या आज से शुरू करने वाले हो। अगर यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी भी सोच रहा है कि 100 से क्या होगा वो सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पर यही रियल फाइनेंशियल एजुकेशन होती है।